डियर चिकन बिरयानी वाला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ब्लडी डार्क हॉरर। तो आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना किसी देर की चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुंबई की एक पुरानी गली में आधी रात के बाद एक छोटा सा चिकन बिरयानी का ठेला लगता था। उस ठेले का कोई नाम नहीं था, इसलिए अक्सर लोग उसे चाचा की बिरयानी बोलते थे। अजीब बात यह थी कि वो ठेला कभी दिन में दिखाई नहीं देता था। सिर्फ रात 12 से 3 बजे के बीच वो ठेले वाला अपना ठेला वहाँ लगाने आता था। जो भी एक बार उसकी बिरयानी खा लेता वो उसका स्वाद कभी नहीं भूल पाता। लेकिन उसी इलाके के पुराने लोग उस ठेले के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उनका कहना था उस बिरयानी की कीमत पैसों से नहीं चुकानी पड़ती बल्कि अपनी ज़िंदगी से चुकानी पड़ती है। एक रात आदित्य अपने दोस्त रवि के साथ पार्टी से लौट रहा था। दोनों को ज़ोरों की भूख लगी थी। तभी उसको दूर लालटेन की रोशनी में वही चिकन बिरयानी का ठेला मिला। उस ठेले का जो मालिक था, जो बूढ़ा आदमी जो उस पे काम करता था, वो बड़े आराम से उस पे डेक पे वो कंचुली चला रहा था। आदित्य और रवि वो दोनों उस चिकन बिरयानी के ठेले पे पहुंचे ही हैं, तभी उस बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले 2 प्लेट चिकन बिरयानी निकाल के उनको दे दी। आदित्य ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने पूरी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा स्वादिष्ट बिरयानी और कहीं नहीं खाई थी। रवि भी बिना कुछ बोले पूरी प्लेट साफ कर गया। जब वो दोनों जाने को हुए तो वो बूढ़ा आदमी उन दोनों से बोला, अगर आज रात कोई तुम्हें खाने के लिए बुलाए तो कभी मत जाना। ये दोनों दोस्त अपने ही मज़े में थे, इसलिए हंसते हुए वहाँ से निकल लिए। रात के ठीक 3 बजे आदित्य की आँख खुली। पूरे कमरे में ना जाने क्यों बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी। उसे लगा शायद माँ रसोई में खाना बना रही होगी, लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंचा, देख अपने आप उबल रही थी। चूल्हे पर आग नहीं थी, पर फिर भी जो देख के ऊपर जो ढक्कन रखा था वो अपने आप हिल रहा था। धीरे धीरे ढक्कन खुला और अंदर से आवाज़ आई, एक प्लेट और। आदित्य डर कर पीछे हट गया। उसे लगा देख के अंदर कोई बैठा है और सांस ले रहा है। वो डर के मारे सीधे अपने कमरे में गया और उसने गेट लगाकर पूरी रात उसी कमरे में बैठा रहा। सुबह उसने रवि को फ़ोन किया। फ़ोन उसके पिता ने उठाया और बोले कि रवि तो रात से गायब है। ये सुनकर आदित्य के हाथ पैर कांप गए और उसने फ़ोन काट दिया। उसने फिर अगली रात फिर उस ठेले को ढूंढा। ठेला वहीं खड़ा था। बूढ़ा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आदित्य उस पर ज़ोर से चिल्लाया कि रवि कहाँ है। उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे डेक का ढक्कन हटाने लगा। आदित्य ने अंदर झांका, लेकिन उसमें बिरयानी नहीं थी। उबलते चावल के बीच दर्जनों परछाइयाँ घूम रही थीं। हर परछाई किसी इंसान जैसी थी। उन सब की आंखें खुली थीं और वो सब एक साथ आदित्य को देख रही थीं। उनमें से एक परछाई धीरे धीरे ऊपर आई। वो और कोई नहीं बल्कि रवि था। उसने कांपते हुए हाथों से सिर्फ एक शब्द कहा, आदित्य जल्दी भाग। फिर अगले ही पल रवि उबलते हुए धुएं में फिर गायब हो गया। आदित्य पूरी ताकत से भागा, लेकिन जितना दूर भागता उतनी ही बार वही ठेला उसके सामने आ जाता। सड़क ख़त्म ही नहीं हो रही थी। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, कुछ भूखें इंसान को हमेशा के लिए यहीं रोक लेती हैं। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। इस बार ठेले के पीछे कोई बूढ़ा आदमी नहीं था। वहाँ सिर्फ एक खाली देग रखी थी और देग के चमकते ढक्कन में उसको उसका खुद का चेहरा दिखा, लेकिन वह चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि आदित्य बिल्कुल शांत खड़ा था। अगले ही पल देग का ढक्कन अपने आप बंद हो गया। सड़क फिर से खाली हो गई। उस रात के बाद आदित्य कभी घर नहीं लौटा। आज भी मुंबई की उस गली में आधी रात के बाद बिरयानी का एक ठेला लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अब वो देख चलाने वाला एक बूढ़ा नहीं बल्कि आदित्य खड़ा रहता है। और जब कोई पहला निवाला खाता है तो वो धीमे से मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता है, अगर आज रात कोई तुम्हें खाने के लिए बुलाए तो कभी मत जाना। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही
अच्छे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।